हाय गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर निशा नागपाल और आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे, बहुत ही कॉमन सा एक टॉपिक है कि आपके अगर दांत में केरीज लगी है, कैविटी लगी है, जिसको लोग आम भाषा में बोलते हैं दांत में कीड़ा लगा हुआ है। तो अब हम इसको केरीज बोलेंगे, कीड़ा नहीं। तो जब ये आपके दांत में लगा है तो अपने दांत में कितने टाइप की फिलिंग करा सकते हैं, साथ साथ उन फिलिंग्स के बारे में जानेंगे कि उनकी एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है और उनकी कॉस्टिंग क्या आती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आपके दांत में केरीज लगी है तो आपको उसको जल्दी से ही उसको आपको ठीक करा लेना है। क्योंकि देखिए, अगर आपके दांत में केरीज लगी है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आपके दांत में अगर केरीज लगी है तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे दांत में केरीज लग चुकी है। देखिए, अर्ली स्टेज में तो ऐसा होता है कि अगर आपके दांत में किसी तरह का कोई ब्राउन स्पॉट या फिर ब्लैकिश स्पॉट जो है, अगर आपको दिखता है कि मेरा दांत यहाँ से थोड़ा डिस्कलर हो रहा है, काला काला हो रहा है, ब्राउनिश हो रहा है, अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इसका मतलब वो अर्ली स्टेज में ही है। तो इसको आप जो है फिलिंग से ठीक करा सकते हैं। तो हम अगर ये जो है धीरे धीरे, अगर हमारे दांत में 3 लेयर होती है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इनामल, डेंटिन, पल्प। इनामल तक है तो भी हम रिस्टोर कर सकते हैं इसको फिलिंग से। अगर ये धीरे धीरे हमारी डेंटिन तक पहुंच जाती है तो फिर क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, उसमें गर्म ठंडा सेंसिटिविटी महसूस होना शुरू हो जाती है। और जो है, अगर वो इससे भी नीचे चला गया, अगर पल्प टच हो गया, तो जिसको नस बोलते हैं, वहाँ पर तक केरीज चली गई है, तो आप समझिए कि पेशेंट को जो है वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा, खाना नहीं चबाया जाएगा वहाँ से और पेन रहेगा। हम जो है फिलिंग जब इनामल में लगी है, हमारी फर्स्ट लेयर में लगी हुई है, तब तक हम स्टोर कर सकते हैं। डेंटिन पे भी पहुंच जाती है तो भी हम फिलिंग मटेरियल से उसको ठीक कर सकते हैं। बट अगर पल्प तक पहुंच गई है तो वो दांत जो है किस कंडीशन में है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। अगर उसका जो है अभी पल्प तक पहुंची ही है तो हम उसको आरसीटी से ठीक कर सकते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से। अगर बहुत ही सिवियरली ख़राब हो चुका है, कुछ पोर्शन नहीं रहा है, तो फिर एक्सट्रैक्शन तक करनी पड़ती है। तो हमें उस स्टेज तक नहीं जाना है। अपने दांत को आज ही आप चेक करिए कि कोई कहीं केरीज तो नहीं है। अगर कोई सिम्टम है तो जाके ज़रूर दिखाइए डेंटिस्ट को। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हम जो फिलिंग किस टाइप की और कितने टाइप की करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो होती है वो अमेलगम फिलिंग होती है। बट अमेलगम फिलिंग आजकल नहीं चलती है, पहले बहुत चलती थी। इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है, बट इसका यही डिसएडवांटेज होता है कि ये सिल्वर कलर की होती है। तो अगर हम अपने दांतों में कराएंगे तो ये क्या होगा, ग्रे सिल्वर कलर की लगेगी, तो वो दांतों के रंग जैसी तो नहीं होगी, कुछ अलग से लगेगी। तो इसलिए बहुत से पेशेंट इसको प्रेफर नहीं करते हैं और इसकी कॉस्टिंग जो है वो लगभग 500 के करीब ही आती है। सेकेंड हम बात करते हैं तो जीआईसी होती है, ग्लास आइनोमर सीमेंट। इसकी भी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इसका शेड भी दांत के रंग जैसा ही होता है, बट इसमें यही डिसएडवांटेज होती है कि इसका शेड जो है, क्योंकि हर इंसान के दांतों का शेड अलग अलग होता है, तो इस सीमेंट में जो है शेड नहीं होते हैं, तो ये एक ही कलर का होता है। तो ज़्यादातर दांतों में जो है ये शेडिंग में थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है। और इसकी कॉस्टिंग भी 500 to 1000 के बीच में आ जाती है। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं। तो तीसरी होती है कॉम्पोजिट। इसका जो है स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। इसमें हमें शेड भी मिल जाते हैं डिफरेंट। अगर आपको दांतों में, या सब लोगों के अलग अलग दांतों के शेड होते हैं, तो उसमें शेडिंग भी मिल जाती है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और ये चलती भी काफ़ी लंबी है। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि या आप इसको डिसएडवांटेज बोले या किसी भी तरह ले लीजिए, ये बाकी की 2 फिलिंग से थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। 1000 अबव ही इसकी चार्जेस होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको चार्जेस बताए हैं ये हर जगह डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्लिनिक के हिसाब से हो सकते हैं, किस एरिया में क्लिनिक है, क्लिनिक कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो ये वेरीज करते हैं। ये एक जनरल मैंने आपको यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग बताई है। तो यहाँ मैंने आपको जो है इस वीडियो में बताया है कि आपको कैसे अपने दांत में अगर कोई केरीज लगी है तो उसको डिटेक्ट करना है और फिलिंग करानी है जाके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।